हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं भास्कर स्वागत करता है आपको इस चैनल पे। चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा थर्मामीटर को और स्केल को, जिसमें हम लोगों ने चारों स्केल को एक्सप्लेन किया और जाना। उसके बाद थर्मामीटर। अब जानते हैं हम लोग हीट के बारे में, ऊष्मा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा। ठीक है। जो ऊष्मा मेरा है वह एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होना चाहता है। ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग जनरली रूप से यह पढ़ना है कि अगर कोई वस्तु है जो जिसे हम छूते हैं वो हमको ठंडा महसूस होता है, या फिर कोई वस्तु ऐसा है जिसे हम लोग छूते हैं तो वह हमको गर्म महसूस होता है। क्यों? व्हाट? मान लीजिए ठंडा है तो क्यों है? व्हाट? गर्म है क्यों? व्हाट? हमको ऐसा महसूस क्यों होता है? ठीक है। तो चलिए इसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई बर्तन है। ठीक है। यहाँ पे कोई एक बर्तन है, हमने बर्तन बनाया। ठीक है। एक ट्यूब मानिए या बर्तन मानिए, जो भी है, इसमें हॉट वाटर है। ठीक है। हॉट वाटर, समझे? अब अगर हम इसे छूते हैं अपने हाथों से, जब हम इसे संपर्क करते हैं, अपने हाथों से जब हम इसे संपर्क करते हैं, ठीक है, तो ये हमको कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। होगा कि नहीं? क्यों गर्म ये महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गर्म पानी है। तो गर्म पानी है तो ये ठंडा महसूस क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये जो पानी है हमारे बॉडी की अपेक्षा, मेरा जो बॉडी है मेरे बॉडी के अपेक्षा अधिक गर्म है। यानी कि इसमें ऊष्मा जो है अधिक है, और इसमें जो मेरा हाथ में ऊष्मा क्या है, कम है। ठीक है। इसलिए इस बर्तन का जो ऊष्मा है, हीट है, इस बर्तन का जो हीट है वह क्या होगा, धीरे 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 हमारे बॉडी की ओर आने लगेगा। और जब हमारे बॉडी की ओर आने लगता है तब ही हमको महसूस होता है कि ये बर्तन जो है गर्म है, ये पानी जो है गर्म है। और ऊष्मा जब भी प्रवाह होती है फ्रेंड, एक चीज लिख लेते हैं। चलिए, हमने लिख दिया। हमेशा ऊष्मा जो है ऊष्मा हमेशा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा वाले वस्तु में गमन करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे हमेशा याद रखें। और हमें ठंडा या गर्म महसूस कब होती है? जब ऊष्मा ही प्रवाह होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को छोड़ दिए तो हमको ठंडा महसूस हुआ, इसका कोई रीज़न नहीं है। नहीं, रीज़न है। वो यही रीज़न है। जब हमारा ये जो ट्यूब है, हमने अभी वाटर को देखा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ठंडा ठंडा पानी इसमें डालते हैं। ठीक है। ठंडा पानी जब हम इसमें डालते हैं तो इसमें ऊष्मा क्या होगा, न के बराबर होगा। जब क्योंकि वाटर जो है ठंडा है, और मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है, मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वह कुछ है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। मेरा बॉडी में जो टेम्परेचर, ऐसे भी हम लोग को जनरली टेम्परेचर क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा कॉमन टेम्परेचर है। तो अब इसमें ये जो है ठंडा पानी है, पानी क्या है, ठंडा है। ठीक है। ये पानी ठंडा है, और मेरा बॉडी में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अर्थात 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 36.6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 36 डिग्री जो सेल्सियस होता है, एक प्रकार से पर्यावरण का हॉट, आप लोग उसे अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं कि गर्मी का सीजन। गर्मी के सीजन में इतना टेम्परेचर होता है वातावरण में, तो इतना के लगभग है। ठीक है। तो ये होगा क्या कि जो मेरे हाथ का जो होगा, मेरे बॉडी का जो ऊष्मा होगा, ठीक है, वह धीरे 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 आकर के क्या होगा, इस पॉट में समाहित होगा, इस पानी में समाहित होगा। ठीक है। तो ये महसूस होगा कि ये बर्तन क्या है, ठंडा है।
क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो है मेरे बॉडी से होकर के इस बर्तन में जा रही है। ठीक है, यही ऊष्मा अगर उल्टा इस बर्तन से होकर के मेरी बॉडी में आएगी तो समझेंगे क्या कि मेरा जो बर्तन है वो गर्म है। यानी कि मेरा बर्तन गर्म है। कब? जब उस बर्तन से मेरे बॉडी में ऊष्मा आती है तो महसूस होगा कि वो बर्तन गर्म है, और यही समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ही ऊष्मा हमारे बॉडी से दूसरे बर्तन में या दूसरे किसी वस्तु में जाती है तो समझेंगे क्या है, वो बर्तन ठंडा है। हम लोग अक्सर देखते हैं सर्दियों में कि हम लोग का जो वातावरण है बहुत ठंडा हो जाता है और हम लोग को ठंडा महसूस होने लगता है। मतलब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ठंड लगती है, अंदर भी ठंड लगती है, इसीलिए हम लोग कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ठंड लगती क्यों है? अब बताइए। मान लीजिए कि ये इन्वायरमेंट है, मेरा वातावरण है, अब हम इस यहाँ हैं, उपस्थित हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमको ठंड लगती क्यों है बताइए। ये ठंड इसलिए लगती है कि मेरा बॉडी के टेम्परेचर जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बॉडी के टेम्परेचर से इस वातावरण का टेम्परेचर क्या है, कम हो गया। अर्थात हम लोग तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी को नापते हैं, कलेक्ट करते हैं, बट इसका जो टेम्परेचर होगा हमको मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। और सियाचिन और कश्मीर जैसे शहरों में तो ये माइनस में आता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर ऊष्मा है ये वातावरण में प्रवेश करने लगती है। ये हमारे बॉडी से टेम्परेचर कहाँ जाएगी, इस वातावरण में। तो ये महसूस होगा कि ये वातावरण क्या है, ठंडा है, और हमको ठंड लग रही है। क्योंकि ऊष्मा हमारे शरीर से जब बाहर निकलेगी तो जनरली ये जाहिर है कि ठंड लगेगा ही। समझ रहे बात। लेकिन ज्यों ही अगर हम समर सीजन में आते हैं, गर्मियों के मौसम में आते हैं, ये हमारा क्या है, ठंडा के मौसम है। ठीक है, ठंडा के मौसम, ठीक ना, विंटर सीजन। समझ रहे। ये मेरा क्या है, समर सीजन, गर्मी। ठीक है, ये गर्मी का मौसम है। अब गर्मी के मौसम में ये तो मेरा ये हो गया बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इससे भी अधिक तापमान, ये हमको इससे भी अधिक मान लीजिए 46 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इतना जब हो जाएगा तब क्या होगा, इसी वातावरण से इस बॉडी में आने लगेगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इस वातावरण से इस बॉडी में टेम्परेचर आने लगेगा, तब हम समझेंगे कि मेरा जो बॉडी है इस वातावरण की अपेक्षा क्या है, ठंडा है। अर्थात ये वातावरण का ऊष्मा हमारे बॉडी में आ रही है, इससे हमको क्या महसूस होगा कि हमको गर्मी लग रही है। ठीक है, गर्मी कब लगती है, जब हमारा ऊष्मा किसी अन्य ऊष्मा को ग्रहण करती है। अर्थात इन्वायरमेंट से अगर ऊष्मा ग्रहण कर रही है तो समझेंगे कि हमारा वातावरण गर्म है। 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर है जो हॉट है। ठीक है, अब आते हैं, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और इसे क्या है, बुखार लगा हुआ है। ठीक है, इसे बुखार लगा हुआ है। ये दूसरा व्यक्ति है जिसे जो सामान्य रूप से है, स्वस्थ है। ठीक है, ये बुखार से ग्रसित है, बुखार है इसका, और ये सही है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे जो ऊष्मा जाएगी इसमें प्रवेश करेगी। ऊष्मा क्या होगी, इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, यहाँ से इसमें प्रवेश करने लगेगी ऊष्मा। तब क्या होगा, जब ये जो व्यक्ति है इसको टच करेगा तो टच करने के बाद ये इसका जो बॉडी है गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऊष्मा इसके बॉडी में प्रवेश करने लगा। ठीक ना, तब हम लोग समझते हैं कि इसे बुखार लगा हुआ है। जब 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसको है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको है, दोनों को है तो दोनों को समान होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो गया, मान लीजिए कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तब यह क्या होगा, इस व्यक्ति को ये गर्म महसूस होगा। बात समझे।
ऐसा होता है, समझे। इस तरह से दोस्तों ऊष्मा का प्रवाह होता है और हम लोग को पता चलता है कि कौन वस्तु गर्म है या कौन वस्तु ठंडा है। अब बर्फ़ को ही हम लोग ले लें तो बर्फ़ हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या जम जाता है, और जमने के बाद जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं तो ये क्या बनता है, वाटर बन जाता है, वाष्प बन जाता है। ठीक है, अर्थात बर्फ जो पानी जो है, पानी का हिमांक बिंदु हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, इसी का वाष्प बिंदु हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए तो ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस पे क्या होगा, हमारा ऊष्मा जो होगा बहुत अधिक होगा, लेकिन इसमें ऊष्मा क्या होगा, नो होगा, ऊष्मा नहीं होगा इसमें, इसमें ऊष्मा नहीं, जबकि इसमें ऊष्मा क्या होगा, होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊष्माहीन है, जबकि ऊष्मा रहे के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रसारण होता है और ऐसे ही हमें वस्तुओं को गर्म और ठंडा होने की महसूस होती है। ठीक है, और हाँ, और एक बात देखिए, अगर बर्तन, मान लीजिए कि ये मेरा बर्तन है, ठीक है, ये ओके, ये बर्तन है, ये अगर कांच है या ग्लास कुछ भी कहिए, ठीक ना, लेकिन कोई मेटल नहीं होना चाहिए, जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, समथिंग समथिंग, पीतल, कांच जो भी है, ये सारे चीज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कांच होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए। तब क्या होगा, इससे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इससे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, हीट प्रवाहित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्लास है मेरा, कांच जो मेरा है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देता है, समझे। ये ऊष्मा का कुचालक है, जो कि हमारा जो लोहा है या एल्युमिनियम है वो बहुत जल्दी हीट होता है। अगर यहाँ इसमें अगर हम हॉट वाटर रखे हैं तो ये हमको गर्म हो जाएगा, ये बर्तन गर्म होगा, और इस बर्तन के जरिए जब हम इसे टच करेंगे तो ये हमारा बॉडी में आएगा, जो कि इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग गर्मियों के दिन में थर्मस में पानी रखकर पीते हैं, और ठंडा के दिन में तो ऑलरेडी ठंडा रहता है, उसे हम लोगों को गर्म करके बॉयल के पीना पड़ता है। तो फ्रेंड, इस तरह से किसी वस्तु हमें गर्म और ठंडा महसूस होती है, आप इसे एक बार देख लें। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर कर दें, तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।